हेलो। extra time. इंडियन टीम के फास्ट बॉलिंग के रिजर्व बेंच जो है वो इस वक्त हुगली नदी की जितनी गहरी है, और जितनी गहरी हो उतनी अच्छी है। उनमें से वन ऑफ द ब्राइट स्टार्स फ्यूचर ऑफ इंडियन क्रिकेट इस वक्त आज हमारे साथ है। मेरा नाम है अभिषेक। वेलकम यू अगेन टू एक्स्ट्रा टाइम लाइव टुडे। और मेरे साथ ईशान पुरेल है। ईशान का अभी अभी सिलेक्शन हुआ एक बार फिर से, एंड ही विल बी ट्रैवलिंग टू श्रीलंका विद द इंडियन टीम टू प्ले वाइट बॉल क्रिकेट। इज वन ऑफ द नेट बॉलर्स देयर। ईशान, कैसे हो आप? पहले तो ये बताओ। बस बढ़िया। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है अभी अभी फिलहाल इस हालत में अभी तक तो सब कुछ एवरीथिंग इज सेफ एंड फाइन। आप कैसे हो? बस ऑल वेल, थैंक यू सो मच। अभी ट्रेनिंग वगैरह कितना मुश्किल हो रहा है अभी करने में इस पोजीशन में? देखिए, ऑब्वियसली इट्स द पीरियड इज लिटिल टफ बिकॉज अभी उतना कुछ अवेलेबिलिटी नहीं हो पा रहा है, रेस्ट्रिक्शंस हो रहा है घर से बाहर जाने में। तो हम्म। और अभी इधर बैक इन वेस्ट बंगाल मॉनसून भी थोड़ा बहुत चालू हो चुका है, तो ग्राउंड्स भी उतना अच्छे से अवेलेबल नहीं हो पा रहे। तो और सब कुछ मिला के जितना हो पा रहे उतना ही कर पा रहा हूँ घर पे, जितना हो रहा है और जितना रनिंग सेशन हो पा रहा है, क्योंकि जिम्स भी बंद है अभी। जिम भी नहीं जा सकते क्योंकि ड्यू टू कोविड प्रोटोकॉल्स हैव टू फॉलो ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो जितना घर पे हम्म। हो रहा है, जितना ट्रेनिंग हो पा रहा है, ग्राउंड पे भागना हो पा रहा है, उतना तो कर रहा हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक स्पोर्टिंग बैकग्राउंड ही रहा है आपका। आपके पापा खुद एक स्टेट लेवल कबड्डी प्लेयर रह चुके हैं। कितना हेल्प करता है अगर एक स्पोर्टिंग इन्फ्लुएंस या स्पोर्टिंग बैकग्राउंड हो, स्पेशली घर पे भी? देखिए, ऑब्वियसली हेल्प तो होता है क्योंकि कभी मुझे कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं आए कि कभी आप ये करो वो करो। हर टाइम मुझे सपोर्ट ही किया है घर वालों ने, मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया था। अब उसके उसके लिए मैं अभी इधर पहुंचा हूँ, तो उनका क्रेडिट बहुत जाता है क्योंकि उन्होंने कभी मुझे पुश नहीं किया कि तुम स्टडीज करो या तो तुम फैमिली ट्रेडिशन जो है कबड्डी खेलो या कुछ और खेलो। उन्होंने बस यही कहा है कि जो भी करना है दिल से करो, और जब भी कुछ कर रहे हो तो वो 100% देने का कोशिश करो, और जब भी मौका है उसको यूटिलाइज करो। राइट। 6 फीट 3 इंच आपकी हाइट है। क्रिकेट के अलावा हाइट का कभी फायदा उठाया आपने? देखिए, हाइट का फायदा तो ऐसे क्रिकेट में आता है, लेकिन डिसएडवांटेज बहुत आती है क्योंकि कभी कभार कई कई बार चले जाऊं, कभी कभार ऐसा हुआ मेरे साथ। होटल में जब हम्म। सिंगल बेड मिलता था पहले, जब रूम शेयरिंग का मामला था, लाइक जब रूम शेयर करना पड़ता था तब सिंगल बेड रहता था, तो सिंगल बेड पे डिफिकल्टीज फेस करना पड़ता था क्योंकि सिंगल बेड Yes. में इतना लंबा हूँ तो उस पर थोड़ा पैर डिफिकल्ट लटके होता था। रहते लेकिन थे। लेकिन एक और चीज होता था जब घर पे कभी कभार मुझे थोड़ा बहुत सर नीचे करके जाना पड़ता है क्योंकि दरवाजे के ऊपर से टकरा ना जाऊं। तो ये सब छोटे छोटे से दिमाग में रखना पड़ता है। तो वैसे तो एडवांटेज बहुत मिलते हैं क्योंकि एज अ क्रिकेटर, if I see in my bowling part I get a lot of advantages because I can extract bounce, and उस बाउंस की वजह से कभी कभार बैट्समैन लोग का अनकंफर्टेबल फील होता है क्योंकि मुझे उतना बाउंस मिलता है मेरा हाइट की वजह से, और मैं बहुत ऊपर से राइट। रिलीज करता हूँ। तो ये सारे एडवांटेजेस मिलता है, और डिसएडवांटेज तो बताया मैंने आपको। राइट। आपने एज अ बैट्समैन शुरुआत की थी, फिर एज अ बॉलर कैसे वो टर्न अराउंड हुआ फिर? देखिए, बैट्समैन चालू किया था तो मैंने, लेकिन लाइक पहले जब क्रिकेट देखना चालू किया मैं, इट वाज दैट पीरियड जब इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीता। तब इंडिया में फिर से वो क्रिकेट का माहौल शुरू होने लगा, और मैं उनमें से एक एक बंदा हूँ जब उस टाइम और भी ज्यादा फॉलो करना चालू किया क्रिकेट को। तो मेरा पहले से यही यही था कि जब मैं लोकेलिटी में खेलता था, दोस्तों के साथ खेलता था घर के बाजू में कहीं पर भी शाम के टाइम, तो मैं बैटिंग करता था, तो मुझे हिट्स मारने में बहुत मजा आते थे। वैसे मुझे राइट। टेक्निकल उतना कुछ पसंद नहीं था क्योंकि
उधर इधर क्या होता है कि आपको 4-5 ओवर मिलता है, उसमें से जितना मैक्सिमम रन बना सकते हो उसपे, तो उससे ही मैंने बैट्समैन एज अ बैटिंग मैंने स्टार्ट किया। तो फिर जहाँ जहाँ पर मेरा एकेडमी था उधर मैं गया, तो उधर उन्होंने बोला कि तेरा हाइट इतना अच्छा है तो तू बॉलिंग क्यों नहीं कोशिश करता है, उस पे तेरा एडवांटेज हो सकता है कि तू उतना उतना इतना लंबा है, तू बॉल डालेगा तो बहुत ऊपर से बॉल आएगी, तो तेरा हाइट का फायदा उठा सकता है, तू तीस भी डाल सकता है। तो उसी तरह से मैंने स्टार्ट किया, फिर धीरे धीरे इट वेंट along the process, and it was a big thing and big turnaround for me, because अगर उस टाइम पे वैसा कोई बताता नहीं कि बैट्समैन से बॉलिंग बॉलिंग पे ट्रांसफॉर्म हो जाए या बॉलिंग ले ले तू, तो शायद अभी तक तो मैं कुछ खेलता भी नहीं होता। और तो तो फिर मुश्किल होता, ये तो बोल राइट, सकता हूँ कि इन इंडिया एज अ बैट्समैन इट्स वेरी टफ टू गेट रिकॉग्नाइज्ड। राइट, राइट, राइट। 2018 की अगर बात करें, वो वर्ल्ड कप की बात करें, अंडर 19 वर्ल्ड कप की, शानदार परफॉर्मेंस था आपका। पहले मैच में आप इंजर्ड हो गए थे, एंकल इंजरी थी, लेकिन फिर भी राहुल द्रविड़ सर ने कहा कि आप ही को मौका देंगे बिकॉज यू आर द चोजन वन। अभी आप श्रीलंका जा रहे हो, वहां भी कोच होंगे राहुल द्रविड़। मतलब वेरी एक्साइटेड, आई एम श्योर। कितना इन्फ्लुएंस रहा है उनका आपके करियर में? देखिए, ऑब्वियसली इट हैज बीन इन्फ्लुएंस इन माय करियर, क्योंकि उनका योगदान देखा है तो आई कैन से इट टर्न अराउंड इन माय करियर। अगर उन्होंने उस टाइम पे उतना बैक नहीं किया होता, कि उतना कुछ अच्छे शब्द बोल के मुझे बैक नहीं किया होता, सपोर्ट नहीं किया होता, तो शायद मैं घर वापस आ जाता वर्ल्ड कप के टाइम। तो दैट हैज हम्म। हेल्प मी अ लॉट इन दैट केस। और एक चीज बताया कि राहुल सर के साथ मैंने एक दो इंडिया टूर भी किया है, इंडिया ए टूर भी किया है। और ऐसे में जब भी मैं जाता हूँ तो राहुल सर रहते हैं। तो हम्म। राहुल सर खुद सबको बोलते हैं कि अगर कुछ जरूरत हो, क्योंकि टफ टाइम चल रहा है, ये कोविड कोविड सिचुएशन है, पैंडेमिक है, मतलब चारों दिशा पे थिंग्स आर नॉट वेल। हम्म। तो उनका उनका हर टाइम ये रहता है कि कुछ भी जरूरत हो, अगर कुछ फैसिलिटीज या नेसेसरी है, तो जस्ट जस्ट आई एम कॉल अवे और टेक्स्ट मैसेज अवे दैट यू कैन शेयर विद अस। तो और मेरे लाइफ में ज्यादा इन्फ्लुएंस क्यों है कि वर्ल्ड कप के टाइम उन्होंने इतना सपोर्ट किया, शायद इसीलिए मैं जाके सेमीफाइनल और फाइनल पे थोड़ा अच्छा परफॉर्मेंस कर पाया और इंडिया को जिता, थोड़ा बहुत हेल्प कर पाया वर्ल्ड कप जिताने के लिए। तो ये हम्म। सब चीजें बहुत मायने रखता है एज अ यंग क्रिकेटर। और इन रिसेंटली आई एम गोइंग टू श्रीलंका विद हिम आल्सो, so hopefully we'll add up some more good bonding and good experience with him, and we'll learn some more new things. राइट। मीडिया के लिए तो राहुल द्रविड़ ज्यादातर अनअवेलेबल रहते हैं। आई थिंक प्लेयर्स के केस में एकदम उल्टा, इज ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू ऑल। या ऑब्वियसली प्लेयर्स के केस में हर वक्त अवेलेबल रहता है, क्योंकि उतना बड़ा आप अगर देखो तो दिग्गज खिलाड़ी रह रह चुके हैं अपने अपने दिनों में, और उनको सभी जानते हैं कि द ग्रेट वॉल ऑफ डिफेंस एज अ मतलब एज अ इंडियन बैटिंग ऑर्डर। अब बैटिंग बैटिंग की तरफ देखे तो राहुल सर के बाद अभी पुज्जी भाई है। तो तो इन इन दोनों में सिमिलरिटी बहुत है। तो उतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी हम लोग के हर टाइम पास रहते हैं, बोलते हैं कि कुछ जरूरत होगा तो एक एक खिलाड़ी की तरफ देखो तो आप दिस एड अप अ ह्यूज कॉन्फिडेंस एंड आल्सो एज अ बूस्ट अप एज अ प्लेयर। तो वो इनकरेज करता है और भी अच्छा करने के लिए, क्योंकि आप अब जब देखते हो इतना बड़ा एक दिग्गज और एक महान खिलाड़ी आपको बोल रहा है कि हाँ हम लोग हैं, आप आपको जो चाहिए हम लोग देंगे, तो it definitely works on the positive side. राइट। अभी आपके रोल मॉडल्स कौन है, अगर फास्ट बॉलिंग की स्पेसिफिकली अगर बात करें तो, इन वर्ल्ड क्रिकेट और इंडियन टीम में भी, दोनों? देखिए, इन वर्ल्ड क्रिकेट मैं पहले से ब्रेटली और टेल्सन का बहुत बड़ा फैन रह चुका हूँ, क्योंकि उन दोनों का एग्रेशन, उन दोनों का पैशन फॉर क्रिकेट एंड स्टाइल ऑफ बॉलिंग देख के, हॉस्टाइल बॉलिंग जिसे कहते हैं, फास्ट बॉलिंग की किसी किसी भी टीम को कोई भी कंडीशन में वो लोग एट एट वन सेशन और एट वन बॉलिंग स्पेल आउट कर सकता है। तो सो दोस आर द बिग एडवांटेजेस फॉर देम। सो आई हैव ऑलवेज फॉलोड देम एज अ रोल मॉडल। अभी अगर देखा जाए तो जसप्रीत भाई के साथ ना इंटरेक्शन ज्यादा नहीं हो पाया, लेकिन शमी भाई के साथ बहुत ज्यादा रह चुका हूँ हाल फिलहाल में। लास्ट लास्ट 2 सीजन्स, ऑलमोस्ट दिस सीजन आल्सो आई वाज इन द पंजाब टीम, एंड उनके साथ बहुत टाइम भी बिताया, तो बंगाल ड्रेसिंग रूम में भी मौका मिला है थोड़ा बहुत टाइम बिताने के लिए। तो अभी उनको देखता हूँ, क्योंकि उनका सीम सीम प्रेजेंटेशन अगर मेरा मेरा उनका जैसा हो गया, तो होपफुली आई कैन
I can do wonders. और मैं यही पूछता रहता हूँ उनसे कि आप कैसे इतना एक्यूरेट सीम पोजीशन रख पाते हो, क्योंकि इट्स अ ह्यूज थिंग फॉर अ फास्ट बॉलर। अगर आपका सीम पोजीशन एकदम अपराइट रहे और आपका बॉल दोनों तरफ स्विंग करे, कोई भी कंडीशन हो जाए, कुछ भी हो जाए, एज अ बैट्समैन यू विल ऑलवेज डिफिकल्ट इफ यू हैव एन अपराइट सीम लाइक दैट। सो ये पूछते रहता हूँ। और इन इन इंडियन क्रिकेट राइट नाउ आई कैन से आई सी समी भाई एज एन आइडल। राइट। बंगाल रणजी ट्रॉफी टीम की अगर बात करें, हर सीजन बहुत मेहनत करते हैं। लास्ट सीजन भी एक्स्ट्रा मेहनत की होगी, शायद एकदम फाइनल तक पहुंचे, थोड़े से के लिए फाइनल हारे। बहुत बड़ा ही डिसअपॉइंटिंग वाला माहौल रहा होगा। नहीं नहीं, वैसा कुछ नहीं था। हर लास्ट ईयर ज्यादा मेहनत की, ऐसा कुछ नहीं। हर साल ही हम लोग मेहनत करते हैं। क्रिकेट एज अ स्पोर्ट्स पर्सन आपको एग्री करना चाहिए कि ये स्पोर्ट्स नॉट ऑलवेज यू विल विन। आपको कभी कभार हम्म। हारना ही पड़ता है, लेकिन आप वो हार कैसे कैसे लेते हो, एज अ पॉजिटिव साइड भी होता है एक हार का। आप उस हार से क्या सीख रहे हो, और उस हार से जब आप गुजर रहे हो तो उसके बाद आप वही सेम मिस्टेक्स, गलती बार बार ना दोहराए तो ही अच्छा रहता है। तो वी एज अ बंगाल टीम, एज अ यंग बंच ऑफ प्लेयर्स इन बंगाल, वी हैव लर्नड अ लॉट इन लास्ट 2-3 सीजन, बिकॉज मनोज भाई भी अभी थोड़ा बहुत क्रिकेट से होपफुली डिटैच हो ही जाएंगे, क्योंकि उन्होंने भी पॉलिटिक्स हम्म। ज्वाइन कर लिया। डिंडा डिंडा भी छोड़ दिया। शमी भाई तो अवेलेबल रहते ही नहीं, रिद्धि में भी नहीं रहते। तो एज अ यंग टीम, एज अ यंग ग्रुप, हम लोग एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, क्योंकि हम लोग को पता होता है कि एज अ एट दिस एज वी नो ईच अदर, बिकॉज हम लोग को पता है कि हाँ कि इस एज पे क्या हो सकता है। और आपको पता होता है कि आपका टीममेट एक ही एज का है, तो you know them a lot better. You can cope up them pretty easily and talk to them freely in whichever way you wish. So वो थोड़ा एक हेल्प हुआ था वो लास्ट सीजन। बट अनफॉर्चुनेटली इस सीजन हम लोग उतना अच्छा कुछ कर नहीं पाए। Hopefully in the coming season we will do well and will lift a cup, because बंगाल को बहुत आना चुका है, एक ट्रॉफी या कप घर पे नहीं आया। तो hopefully in the upcoming season we'll do well and राइट। एक बड़ी कॉमन ट्रेंड है जो देखी गई है, खासकर क्रिकेटर्स के साथ। जितने भी क्रिकेटर्स होते हैं उनको वीडियो गेम्स या मोशन गेम्स बहुत पसंद है, फ्री टाइम में टीवी पे खेलते हैं। और ज्यादातर क्रिकेटर्स जो है वो फुटबॉल वाले गेम्स पसंद करते हैं। तो आपके साथ भी ऐसा ही है क्या, या आप गेमिंग पसंद नहीं करते? नहीं नहीं, मुझे बहुत गेमिंग पसंद है। इन द सेंस मैं फीफा बहुत खेलता हूँ, तो आई राइट। प्ले फीफा लॉट। मेरे पास के पास भी प्ले स्टेशन है, लेकिन प्ले स्टेशन में और कोई गेम नहीं है, सिर्फ फीफा है और एक कार रेसिंग का गेम है। तो यही दो खेलते रहता हूँ। और फीफा में लाइक मतलब हारना मंजूर नहीं किसी को। फीफा ऐसा गेम है, और एक बहुत अच्छा टाइम पास भी होता है। अब मैं अगर फीफा खेलता हूँ तो आउट ऑफ क्रिकेट चले जाता हूँ, तो मतलब मैं एक अलग ही दुनिया में रहता हूँ उस टाइम पे। तो फीफा जब खेलता हूँ तो इट ऑल ऑल हेल्प्स मी अ लॉट टू कम बैक टू द क्रिकेट मोर स्ट्रांगली, और मैं ज्यादा मेहनत कर सकूँ, मैं ज्यादा सोच सकूँ आफ्टर प्लेइंग फीफा। आई फील इन दैट वे, मेरा पर्सनल फीलिंग है ये। तो राइट। यू कैन से या आई लव टू प्ले फीफा। तो अभी यूरो कप स्टार्ट हो रहा है, हमारे टाइमिंग्स तो मैच नहीं होते, बहुत देर रात से मैचेस होंगे, तो वो क्या जाग के देखेंगे? और आपकी फेवरेट टीम कौन सी है? छोटा जब था तब से लियोनेल मेसी को फॉलो करता हूँ, तो लियो मेसी को फॉलो करता हूँ और बार्सिलोना सपोर्टर हूँ। तो बार्सिलोना की हर हर एक टी शर्ट है अभी तक, मतलब लास्ट 4-5 सीजन, मतलब जब से फुटबॉल को उतना उतना इंटरेस्ट और उतना पैशन से देख रहा हूँ, तब से आई हैव गॉट ऑल द कलेक्शन ऑफ बार्सिलोना टी शर्ट्स। तो बार्सिलोना का बहुत बड़ा फैन हूँ। और लियोनेल मेसी है तो अर्जेंटीना को फॉलो करता हूँ। बट Argentina doesn't play in Euro Cup, but at the या same time, the Copa America is also starting, so I will hopefully stay updated about those things also. तो राइट, आपके डीपी में भी बार्सिलोना की एक टी शर्ट पहनी हुई है आपने, वही फोटो डाली है, सो दैट स्टेट्स एंड सम्स इट अप कि आप कितने बड़े फैन हैं बार्सिलोना के। राइट। अभी हाउ आर यू लुकिंग फॉरवर्ड, ये जो अपॉर्चुनिटी एक बार फिर से आपको मिली है, यू आर ट्रैवलिंग विद द इंडियन टीम टू श्रीलंका, हाउ आर यू L- लुकिंग टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी? Look, last year unfortunately I got injured and I ended up coming back home after completing the quarantine in Australia. So hopefully this time around I will make it count, and hopefully I will go big, and hopefully I will do well in the nets also, so that in the near future, if they think for any other fast bowler, I can come and add up to the list, and hopefully I can make debut to the Indian team also. So
Yeah, obviously there are lots of things that I'm expecting right now, but let's go step by step because we have to quarantine for many days. Like we are firstly going to Mumbai and we have to stay there quarantine. Then we'll be flying to Sri Lanka. So it's a long process. So at राइट the end of the day, hopefully the things will be in my side and I will do good. राइट। अच्छा, नेट बॉलर जब जाते हैं या जनरली जब बॉलर जाते हैं, मतलब आप लोग को बैटिंग वगैरह करने का मौका मिलता है नेट में, या सिर्फ बॉलिंग और बाकी ड्रिल्स करना पड़ता है आप लोगों नहीं, अगर आप टीम का मेंबर हो तो ऑब्वियसली बैटिंग बहुत ही मिलता है हम लोग को। एक किंग्सलैंड पंजाब में बैटिंग मिलता है, अनिल सर देते हैं, इंडियन टीम में बैटिंग मिलता है, लेकिन एज ए नेट बॉलर आते हो तो आपका एक एक रोल बन जाता है कि टू हेल्प आउट अदर अदर पीपल। बट वैसा नहीं है कि कोई अलग से देखते कि आप नेट बॉलर हो तो आपको कम अहमियत दे जा रहा है, लेकिन वैसा नहीं है। एज इफ यू आर पार्ट विद द इंडियन टीम दे विल ट्रीट यू इक्वली ईच एंड एवरीवन। सो बैटिंग नहीं मिलता है, लेकिन हर एक अलग फील्ड में हर एक कुछ में पार्ट हम लोग जरूर होते हैं। और वो वही एक्सपीरियंस एज अ क्रिकेटर, you learn many things and you come out learning a few things out of that tour, and those things eventually add होता है आपके स्किल्स पे और आपका आपका गेम में जो डोमेस्टिक क्रिकेट हो, आईपीएल में हो, वो काम आता को? राइट। तो जब बैटिंग आपको मिलती है तो आप वही बड़े चौके छक्के मारने का ट्राई करते हो, या एज पर सिचुएशन टेक्निक के हिसाब से थोड़ा जजमेंट भी देते हो, डिफेंसिव भी खेलते हो, है। स्पेशली मैचेस में? देखिए देखिए अभी अभी तो दोस्त जैसा कौन अभी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अगर अगर मेरे साथ टेलेंडर ही बैटिंग करता है तो हम लोग ज्यादातर रन बनाने की कोशिश करते हैं, ज्यादा टाइम हम्म। ना वेस्ट करके। अगर बैट्समैन हम्म। कोई है तो उनको इन देने की कोशिश करते हैं। अगर कोई सेट बैट्समैन अपोजिट एंड में खेल रहे तो हम लोग का काम ही होता है कि एक सिंगल लेके दूसरे एंड पे जाए और वो ज्यादा मैक्सिमम बॉल्स फेस करे और ज्यादा रन बनाए। तो अभी स्ट्रैटेजी बहुत चेंज हो चुका है, पहले ऐसा नहीं रहा है, लेकिन अभी भी जब जब खेलने का मौका मिलता है अपने दोस्तों के साथ अपने लोकेलिटी पे, तो वो फिर से छोटा जब जब छोटा था तब वही वही टेक्निक वही फॉर्म पे चला जाता हूँ। राइट। इससे पहले कि आई एंड, आई नीड टू टेल यू दिस, आपको शायद याद नहीं होगा, आई एम श्योर। एक T10 टूर्नामेंट हो रहा था, आई थिंक वो कोई इनविटेशनल टूर्नामेंट था या कोलकाता पुलिस का वो टूर्नामेंट था। मोहन बागान के बाहर ग्राउंड है कस्टम्स, वहां पे मैच हो रहा था। मैं बैटिंग कर रहा था और आप बॉलिंग कर रहे थे। आपने पहली बॉल जो की थी थोड़ी सी छोटी थी, मैंने छक्का मारा था, और दूसरी बॉल आपकी मुझे सीने पे लगी थी, तो मुझे लगा था कि मेरे अच्छा। सीने के 4 टुकड़े हो गए। और थर्ड बॉल मैंने बहुत अकलमंदी वाला काम किया था, मैंने चुपचाप एक सिंगल लेके नॉन स्ट्राइकर पे चला गया और बाकी को कहा नाउ यू फेस द म्यूजिक। बाकी शायद उस ओवर में आपने 2 विकेट लिए थे। बुल्लो को शायद बॉल भी दिखाई नहीं दिया था। बट आई एम श्योर यू डोंट रिमेम्बर, बट मुझे याद रहेगा वो हमेशा। बट ईशान, थैंक यू so much for your time, and looking forward to much more match winning performances from you, and I wish you all the very best Sri Lanka के टूर के लिए। Thank you for